तो आज हम ट्रैवल कर रहे हैं एमिरेट्स के न्यूएस्ट A350 में फ्रॉम दुबई टू मुंबई। हम ट्रैवल करेंगे इस ब्रांड न्यू इकोनॉमी क्लास में एंड वी विल एक्सपीरियंस द डिलीशियस फूड एंड सर्विसेज। अगर ये व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर दबाना, इस व्लॉग को एंड तक जरूर देखना। हेलो पब्लिक, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और मैं हूं अभी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। इस बार फाइनली हम एमिरेट्स के टर्मिनल में हैं, जो कि बहुत बढ़िया टर्मिनल है। लास्ट टाइम मैंने दुबई से फ़्लाइट ली थी एयर इंडिया की, और टर्मिनल बहुत ख़राब था और मैंने बहुत बुराई भी की थी कि दुबई का इतना ख़राब टर्मिनल है। तो व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर दबाना। अगर मैं कुछ फैक्ट्स की बात करूँ तो दिस इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट बिजीएस्ट एयरपोर्ट। कुछ एक अटलांटा में भी है यूएस में, ऑफ कोर्स आई नो दैट, बट दिस इज़ लाइक टॉप सेकेंड या थर्ड होगा या फर्स्ट भी हो सकता है। It keeps on changing, and now the most important thing, we are traveling in Emirates newest and the first the A350 फ्लाइट टू मुंबई। और बिल्कुल नई नवेली फ़्लाइट है। एक तो ईडनबर्ग जाती है और एक मुंबई जाती है। बहुत टाइम से मेरा मन था इस फ्लाइट में ट्रैवल करने का, एंड फाइनली अभी मौका मिला है। दीज आर दी चेक इन काउंटर्स, और ये है सेल्फ सर्विस बैगेज ड्रॉप। दिस हैज़ बीन द मोस्ट डिफरेंट बोर्डिंग एक्सपीरियंस। ये कोई बेल यूज़ करते हैं, जैसे आपको पहले तो क्यू में खड़ा होना पड़ेगा बोर्डिंग के लिए, एंड जैसे ही आप काउंटर्स के पहले पहुंचोगे वहाँ पे कुछ एक लाइट वगैरह ब्लिंक करेंगे, एक कोई बीप आएगी, देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड टू दैट काउंटर। ये मुझे पता नहीं था, तो मुझे जो काउंटर खाली दिखा लाइन के बाद में चला गया, जैसे हम इंडिया में करते हैं, या यूरोप में भी यही होता है, जापान अपन सब हर जगह यही होता है। तो फिर भाई मुझे किसी पैसेंजर ने बोला कि प्लीज़ वेट, दैट बेल विल रिंग एंड यू विल गेट टू नो। तो उसके अलावा जब मैंने बोर्डिंग के लिए मैं पहुंचा, बोर्डिंग पे सामान रखा, उसके बाद इन्होंने आईपैड वगैरह रखे हुए हैं बोर्डिंग पे, एंड दैट आईपैड में यू हैव टू एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस। मतलब कि बैग में कुछ ई सिगरेट या फिर वो सब तो नहीं है, जो भी नॉर्मल होता है। बहुत ही एडवांस बोर्डिंग एक्सपीरियंस था, और ये एयरपोर्ट जो है डेडिकेटेड है एमिरेट्स के लिए और फ्लाई दुबई के लिए, तभी पूरा खाली है। तो एमिरेट ने लगभग 65 A350-900 ऑर्डर किए हैं, तो लगभग 8000 बैग्स दुबई एयरपोर्ट ऑपरेट करता है एवरी आवर, एंड इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो वैसे मैं इस टर्मिनल बहुत बार आया हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अराइवल हॉल में गया हूँ। पहली बार है कि मैं डिपार्चर ले रहा हूँ दुबई के इस टर्मिनल से। अब क्यों दुबई आना इतना महंगा होता है, आप कोई भी फ़्लाइट सर्च करो, सस्ती फ़्लाइट होगी अगर वो अबू धाबी जा रही है, शारजाह जा रही है, पर दुबई के लिए आपको कोई भी फ़्लाइट महंगी मिलेगी। पहली चीज़ तो जो टर्मिनल 1 है 2 है वहीं के लिए मिलेगी। ऑफकोर्स अगर आप एमिरेट से आ रहे हो देन यू गेट टू लैंड इन टर्मिनल 3, क्योंकि ये टर्मिनल प्राइवेट है एमिरेट का, फ्लाई दुबई का। फ्लाई दुबई इज़ अ चीपर वर्जन ऑफ एमिरेट। अगर आप ऐसे टर्मिनल में आते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी एम्प्टी, मतलब भरता भी होगा रात में, ऑफकोर्स रश नहीं है, आराम से घूमो। कहीं भी कोई रेस्टोरेंट जाते हो आराम से लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इट्स वेरी कन्वीनियंट, कम्स विद लॉट ऑफ मनी। कभी भी आप एमिरेट की फ़्लाइट देखोगे, अगर आप वन वे बुक कर रहे हो, इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव ऑल द टाइम कंपेयर टू एनी अदर फ्लाइट टू दुबई। दुबई की बात कर रहा हूँ, अबू धाबी की फ़्लाइट सबसे चीपेस्ट पड़ेगी आपको, कहीं से भी आप फ्लाई करो। अगर मैं A350 के रेंज की बात करूं, लगभग 15,000 किलोमीटर ये प्लेन ऑफ कोर्स एक बार में ट्रैवल कर सकता है। टॉकिंग अबाउट द इंजन्स, रोल्स रॉयस ट्रेंट XWB इंजन्स हैं, और 25% फ्यूल एफिशिएंसी है, मतलब 25% कम फ्यूल कंज्यूम करता है दिस न्यूएस्ट A350-900। तो इस प्लेन की जो विंडोज़ हैं वो काफ़ी बड़ी हैं कंपेयर टू प्रीवियस प्लेन्स। एरोडायनेमिक्स बेटर है इस प्लेन में, काफ़ी ज़्यादा नॉइस फ्री है। एयर क्वालिटी इज़ काइंड ऑफ वेरी इम्प्रूव्ड, ज़्यादा ह्यूमिड कैबिन्स हैं फॉर बेटर एयर क्वालिटी। एमिरेट्स ने 777X भी ऑर्डर किए हैं, ड्रीम लाइनर्स भी किए हैं, अब जो है दे हैव A350s ऑल्सो। टॉकिंग अबाउट दिस ब्यूटिफुल एयरपोर्ट, इट ओपनड ऑन 14 अक्टूबर 2008। उस ज़माने में, मतलब आज से कितने साल हो गए, इन्होंने ऐसा एयरपोर्ट बना डाला। मैं बहुत बुराई कर रहा था दुबई एयरपोर्ट की पिछले वाले व्लॉग में, जब मैंने ट्रैवल किया था एयर इंडिया से। दिस एयरपोर्ट हैज़ लिटरली
broken my misconception. Let me tell you, this is the largest airport terminal in terms of floor area. सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में इस एयरपोर्ट का. It's massive. बहुत सारे जो ट्रैवलर्स होते हैं ना, जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, वो क्या करते हैं, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद लंबी लंबी लाइन में लग जाते हैं कि भाई अब सिम लेना है, कनेक्टिविटी का पता नहीं होता, बस कहीं भी लैंड हो गए. जो न्यूमेरो ई सिम है ना, मतलब इसकी वजह से मैं क्या करता हूँ, इंडिया में ही ई सिम इंस्टॉल कर लेता हूँ. भले मैं कोई भी कंट्री जा रहा हूँ, चाहे मैं अभी UAE आया तो मैंने इंडिया में ही जो है यहाँ की ई सिम इंस्टॉल कर ली थी अपने फ़ोन में. और आजकल तो सारे फ़ोन ही डुअल सिम होते हैं. ऑल्सो पता है, इंडिया में ना मैं कंपेयर कर रहा था, जो मेरा लोकल कैरियर है उसके इंटरनेशनल पैकेजेस मैं देख रहा था, वहाँ पर इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव थे. मैंने कंपेयर किया न्यूमेरो ई सिम के साथ, एंड लिटरली मतलब इतने कम में मैंने दुबई की ई सिम इंस्टॉल कर ली इंडिया में. और इतना पैसा सेव मैं यूजुअली कर लेता हूँ. मैं यूरोप गया 15 दिन के लिए, तो मैंने जो 15 दिन का पैकेज न्यूमेरो ई सिम से लिया पूरे यूरोप का, ऑल ओवर यूरोप का, इट वाज वे टू चीपर देन माय लोकल कैरियर जो इंटरनेशनल रोमिंग पैकेजेस बेच रहे थे. तो आप ना एयरपोर्ट वाईफाई में डिपेंड नहीं हो सकते. मतलब इट्स द मोस्ट अनरिलायबल थिंग, क्योंकि जैसे आप इंटरनेशनल कंट्री में लैंड करोगे, आप चाहोगे कि आप कैब बुक करो, कैब वाले को आप डायरेक्शन देना चाहोगे, गूगल मैप्स यूज़ करना चाहोगे, गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करना चाहोगे, इमिग्रेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं. और एयरपोर्ट वाईफाई काफ़ी खतरनाक भी होता है, क्योंकि काफ़ी पर्सनल डिटेल्स भी आपकी लीक हो जाती हैं. Also not just the mobile data, Numero eSIM के साथ I can buy a local number in Dubai or any country I go. Local number से क्या होगा, आप फ़ोन भी कर सकते हो. ये नहीं है सिर्फ आप मोबाइल डेटा एक्सेस कर रहे हो. As soon as you land in a foreign country, within 10 minutes आपका जो डेटा है, आपका जो नेटवर्क है वो एक्टिवेट हो जाएगा. डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, फटाफट जाके Numero eSIM डाउनलोड कर लो. मैं टर्मिनल 3 में हूँ. मैंने बोला कि ये एयरपोर्ट डेडिकेटेड है एमिरेट्स और फ्लाई दुबई के लिए, राइट? तो इसमें भी 3 पार्ट्स हैं. जो कॉन्कोर्स A है, दैट इज़ डेडिकेटेड टू एमिरेट्स A380s. कॉन्कोर्स B है, वो 777 A350s के लिए डेडिकेटेड है. और कॉन्कोर्स C है, वो वहाँ से फ्लाई दुबई की फ़्लाइट्स भी जाती हैं. तो मतलब इन्होंने टर्मिनल 3 में ही इतने सेग्रीगेशन किए हुए हैं. फिर जो दुबई का टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, वो तो बिल्डिंग ही अलग है. वो तो आपको दूर जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ से 4-5 किलोमीटर जाना पड़ेगा. और हाँ, 60 मिलियन पैसेंजर्स हर एक साल हैंडल करता है दुबई एयरपोर्ट्स. हाउ ह्यूज ऑफ अ डील दिस इज़. बहुत लाइक आज से 2001-2002 की बात कर रहा हूँ. तब जो है पाकिस्तान जो है, कराची उनका जो एक सिटी है, दे वर ट्राइंग टू मेक इट अ हब फॉर द वर्ल्ड, कि वहाँ से पूरी फ़्लाइट्स जाएँ. और जैसे जो अभी दुबई हब है, वो कराची चाहते थे पहले, लेकिन वो हो नहीं पाया. इवेंचुअली दुबई बन गया हब. एंड जो दुबई के शेख थे, उन्होंने बहुत मदद ली है PIA से, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से, टू मेक एमिरेट हैपन. बहुत सारे प्लेन्स उन्होंने लीज पे लिए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. दैट्स हाउ द जर्नी ऑफ एमिरेट हैपेंड. बहुत ही सोचने वाली बात है कि ये एयरलाइन इतने सालों बाद भी इतना ज़्यादा बोनस देती है अपनी क्रू को. आज भी ये वैसी सर्विस मेंटेन कर पा रहे हैं जो ये 15 साल से कर रहे हैं. इट्स अनइमेजिनेबल हाउ दे आर एबल टू डू इट. एमिरेट का अच्छा होना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दुबई की जो इकोनॉमी है वो डायरेक्टली रिलेटेड है एमिरेट फ़्लाइट से. बहुत पैसेंजर्स आते हैं US, यूरोप, इंडिया से भी. इंडिया से खैर बहुत कनेक्टिविटी मिल जाती है, लेकिन वेस्ट को मैक्सिमम कनेक्टिविटी एमिरेट ही प्रोवाइड करता है. टॉकिंग अबाउट इंडिया पर्टिकुलरली, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद से आपको डायरेक्ट फ़्लाइट्स मिलेंगी. पार्डन मी इफ़ आई एम फॉरगेटिंग सम सिटी, बट बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है. लेकिन अगर बात करूँ A380s की, तो मुंबई, बैंगलोर ही हैं, दिल्ली से नहीं है. एंड टॉकिंग अबाउट A350, वो सिर्फ मुंबई से है. बाकी हैदराबाद से 777 है, आई थिंक कोलकाता से 777 है, दिल्ली से 777 है. तो हमारी फ़्लाइट है 1:15 की. लगभग 5 बजे हम पहुँचेंगे, 5:15 बजे मुंबई टाइम. मुंबई से बहुत सारी फ़्लाइट्स फ्लाई करती हैं दुबई के लिए. जितने भी ये A380s हैं, ये बेसिकली काम करते हैं, जो भी इंडियंस US या कनाडा जा रहे हैं वाया दुबई, पूरा वही क्राउड जाता है उन A380s में. इनफैक्ट जो बैंगलोर से A380s है रात के, वो सारे पैसेंजर्स ट्रांजिट कर रहे होते हैं दुबई से. और जितने भी सुबह वाली फ़्लाइट्स होती हैं, ये ट्रांजिट पैसेंजर्स नहीं होते, ये दुबई के ही होते हैं. तो अभी जो हमारी फ़्लाइट है, ये दुबई के ही पैसेंजर्स हैं. तभी खाली जा रही है ये फ़्लाइट, लेकिन वापस आते वक्त जब ये फ़्लाइट आएगी रात में शायद 7-8 बजे, तब ये पूरी भरी हुई आएगी. सो फाइनली बोर्डिंग द फ़्लाइट. मेरा है ज़ोन D. वैसे तो आपको पता होगा बिज़नेस क्लास, फर्स्ट क्लास के एरो ब्रिजेस अलग होते हैं. ये बगल वाला है जो है, वो बिज़नेस क्लास और फर्स्ट क्लास का है. एंड एमिरेट टोटल हैज़ 4 क्लासेस. दिस इज़ द ब्रांड न्यू A350 ऑफ एमिरेट्स. Hello, 45K. I'm good. Perfect. Just take the second right for us, please. All right. By the way, this is the A350 business and this is the premium economy, जो कि मैं करूँगा of course. Wow. तो एमिरेट ने पूरा अंदर से कॉन्ट्रास्ट ही बदल दिया है. एंड जो आप ये इकोनॉमी की सीट्स देख रहे हो, इसका कॉन्ट्रास्ट इज़ अ बिट डिफरेंट कंपेयर टू द प्रीवियस वन. माइन इज़ 45 किलो.
पहले बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। 333 ये देख सकते हो, दिस इज़ द लेग स्पेस, बहुत ही अच्छी लेग स्पेस है। जैसे मैंने बोला आपको, दिस इज़ A350-900, इट इज़ ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट। ये है ट्रे टेबल, और मैं इस प्लेन में क्या नोटिस कर रहा हूँ ना कि जो वुडन कॉन्ट्रास्ट है वो थोड़ा ज़्यादा दिया है। आप ये देख सकते हो विंडो शीट्स में भी इन्होंने वुडन आउटलाइनिंग दी है, मतलब दिस इज़ नॉट अ वुडन कॉन्ट्रास्ट जो है वुडन दिया है, वुडन गोल्ड। आई सी द डिफरेंस ऑफ द शेड ऑफ दीज इकोनॉमी सीट्स, इट्स काइंड ऑफ लिटिल ब्लू। वैसे यूजुअली आपको एमिरेट्स में ब्लूइश सीट्स नहीं मिलती हैं, कलर इज़ लिटिल मोर क्रीमिश इफ़ यू रिमेंबर, बट ये A350s में इन्होंने ब्लू शेड ज़्यादा दिया है। एंड ये देखो हेडरेस्ट, टोटली एडजस्टेबल हेडरेस्ट, आराम से रिलैक्स होकर ट्रैवल करो। ये है हैंड रेस्ट जो कि छोटा है ऑफ कोर्स, इसको आप ऊपर कर सकते हो फॉर बिट मोर कंफर्ट। और हमारे आने से पहले ये पिलोज वगैरह ऑलरेडी दिए हुए हैं। एंड दिस इज़ द हेडफोन, एमिरेट हेडफोन, वर्ल्ड्स बेस्ट इकोनॉमी हेडफोन है। ये ब्लैंकेट्स भी हमको पहले से दी गई हैं इधर। दिस इज़ आई फील इज़ द बेस्ट। द ट्रे टेबल बहुत ही कमाल की लग रही है, तो होल लुक एंड फील इज़ वेरी गुड। नाउ कम्स द बेस्ट पार्ट, IFE। आई कैन क्लियरली सी द रेजोल्यूशन is much more better than previous Emirate planes. आप खुद देख सकते हो, it's a 4K resolution I feel. You can adjust this IFE according to your will. Literally आपको लगेगा आप कोई 4K TV देख रहे हो. It is that good. The IFE टच स्क्रीन दी हुई है इस IFE में पावर बटन के लिए. यहाँ पे C टाइप है, चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पे USB है. As you know that entertainment options in Emirate is world's best. and overhead cabins में जगह देख सकते हो बहुत ज़्यादा है, तो कितना भी बड़ा सामान हो आ जाएगा, लेकिन of course there are limitations. Also मैंने Emirate के बहुत सारे वीडियोस किए हैं, चाहे 380 का इकोनॉमी हो, all the classes I have done in Emirates, and I think this is my 5th vlog in Emirate. It has been a very long journey. आपको पता ही है कहाँ से हमने स्टार्ट की थी। मैं ग्रुप टूर ला रहा हूँ दुबई, इस ग्रुप टूर में मैं भी ट्रैवल करूँगा। I want to travel with my subscribers, चाहे वो दुबई हो चाहे जापान हो, बट क्योंकि ये एमिरेट का ब्लॉग है तो इसमें पर्टिकुलरली आई विल टॉक अबाउट दुबई। जिनको मेरे साथ दुबई टूर में चलना है, जो इस दुबई टूर को ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने नीचे व्हाट्सअप का लिंक दिया है गो ट्रेल्स का, प्लीज़ फटाफट टेक्स्ट कर दो। आई गिव यू द इन्फॉर्मेशन कैसे आप इस ग्रुप टूर को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 25 to 30 मार्च के बीच में होगा टू दुबई। ऑफकोर्स ये फ्री नहीं है, इट कम्स विद चार्जेस, बट बहुत ही नॉमिनल है, ज़्यादा नहीं है। वील बी स्टेइंग 5 nights and 6 days इन दुबई। आई रिक्वेस्ट यू ये ग्रुप टूर ज़रूर ज्वाइन करना मेरे साथ, हम साथ मिलकर दुबई एक्सप्लोर करेंगे। आपने मेरे एमिरेट के वीडियोस इतने पसंद किए हैं, दैट्स व्हाई आई वुड वांट टू ट्रैवल इन एमिरेट्स विद माय सब्सक्राइबर्स। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है व्हाट्सअप का। ऑल होटल्स विल बी 4-5 स्टार, फ्लाइट्स वुड बी एमिरेट्स। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज़ द वॉशरूम। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसा वॉशरूम आपको इकोनॉमी क्लास में मिल सकता है। इट इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वॉशरूम में वॉश बेसिन देखो आप, it is as clean as a mirror. You can actually see your face in this wash basin. Taps हैं, this is for gargle I think. Tissue papers हैं, and look at this, यहाँ पे hanger वगैरह भी है, and here's a whole mirror in the washroom. और the best part as usual Emirates में आपको hand and body lotion मिलेगा, and this is the commode, और यहाँ पे भी 2-3 tissue papers हैं। नीचे देखो, नीचे से, and the mirrors are so damn clean. This is Hollywood mirror as usual, जो आपको फर्स्ट क्लास में भी मिलता है, and the washrooms are just amazing. व्लॉग को भी यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, एंड एक दुबई ग्रुप टूर ज़रूर ज्वाइन करना। Full flight, so you have more space. या थैंक यू। Thank you. तो मैंने अपनी कॉम्प्लीमेंट्री पिक्चर ली है, ये आपको सिर्फ एमिरेट्स में मिलेगा। एनीवे पहले मैं देख लेता हूँ ये फ़ोटो कैसी है। ओ आई थिंक इट्स वेरी बैड। ओह इट लुक्स गुड, नॉट बैड। Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome aboard this flight to Mumbai. Welcome back to our Emirates Skywards members. सो बेसिकली इसको ना एक टर्म बोलते हैं इन पिक्चर्स को, इंस्टैक्स। I don't know, I forgot the term guys, इसको क्या बोलते हैं कमेंट करके बताओ। सो एमिरेट्स में you can get the pictures done also by the crew, आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी तो they'll do it complimentary for you. So this is my picture in Emirates A350. I'll keep it as a memory. And also if you travel in Emirates, even in economy class you get the menu. हमारे लंच में क्या होने वाला है,
lentil and sweet corn chaat, मुगलाई मुर्ग, पनीर मेथी मिलाई. You can pause and check the menu. Economy class menu. अगर ये बिजनेस होता तो इसमें 3-4 पेजेस होते. अलग अलग लैंग्वेजेस में है ये मेन्यू. हिंदी में है, अरेबिक में भी है. If you remember when we were flying from Bangalore, कन्नड़ा में था मेन्यू. That was amazing actually. That was like crazy thing. और यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी की इन्होंने मार्केटिंग भी की हुई है. This is the menu for today. And dessert में क्या है? Dessert में we have chai also. टेक ऑफ वॉज वेरी स्मूथ और एज आई सेड कि एरोडायनेमिकली एडवांस्ड प्लेन है ये A350. तो इसमें साउंड नहीं आया बिल्कुल भी. एयर इंडिया का जो A350 है उसमें भी साउंड कम आता है, बट इसमें तो बिल्कुल ही नहीं आया. तो ये विंडो शीट्स देख रहे हो, एज आई सेड कि थोड़ी बड़ी हैं. इफ यू आर वंडरिंग वेयर इज़ द विंडो शीट, लेट मी टेल यू. एंड लुक एट दिस विंडो शीट. ये कुछ डिज़ाइन बना है ट्री का, और ये है रीडिंग लाइट्स और एयर डक्ट्स. A350 में फर्स्ट क्लास भी है, बिजनेस भी है. आई थिंक पूरा का पूरा खाली है. जहाँ तक मैंने देखा था तो बिजनेस में शायद 3 या 4 पैसेंजर्स थे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे. इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी भी मतलब ऑलमोस्ट खाली था. एंड मैंने प्राइजेस देखे थे प्रीमियम इकोनॉमी के. इट वाज अराउंड 43,000 रुपीज़ का जो बिज़नेस था A350 का बिज़नेस. इट वाज अराउंड 1,60,000. बाकी जितने बिजनेस क्लास थे 777, A380 के, वो चीप थे थोड़े से मुंबई के लिए. बट पर्टिकुलरली दिस वन वाज वेरी एक्सपेंसिव फॉर सम रीज़न. महंगा था. इनफैक्ट फ्लाइट इज़ टोटली एम्प्टी. बिजनेस क्लास पर्टिकुलरली इतना महंगा क्यों रखा भाई? 1.6 लाख रुपीज़. तो मुझे वो वर्थ इट तो लगा ही नहीं बिल्कुल. बट और वैसे भी मैंने कभी भी A350 के इकोनॉमी में ट्रैवल नहीं किया था. एंड द टच इज़ एब्सोल्युटली स्मूथ. कमेंट करके बताओ ये क्या है. आगे भी है. Is that a CCTV camera? Maybe. Comment down below and tell me. तो वैसे तो प्लेन्स के अंदर CCTV कैमरे होते नहीं हैं, बट आई डोंट नो, मे बी ये हो भी सकता है. अभी चल रहा है मार्च फर्स्ट वीक. पूरे इंडिया में, इनफैक्ट पूरे मिडिल ईस्ट में भाई टर्बुलेंस है. तो अभी मैं कुछ दिन पहले दिल्ली से बैंगलोर आया. मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि 3 घंटे की फ़्लाइट में 2.5 घंटे सिर्फ टर्बुलेंस था. इनफैक्ट अभी भी जब हम दुबई से चले हैं तो टर्बुलेंस ही टर्बुलेंस है, कभी भी आ जाता है. बैंगलोर से जब मैं ओमान जा रहा था तो भी इंडिया के पूरे सब कॉन्टिनेंट में बहुत टर्बुलेंस था. मतलब यूजुअली क्या होता है, लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त टर्बुलेंस मिलता है ना, यूजुअली ऊपर नहीं मिलता है. बट इन दिनों तो बिल्कुल 40,000 फीट में भी भाई एकदम टर्बुलेंस पे टर्बुलेंस. ये वाले A350 में कैमरा एंगल्स थोड़े डिफरेंट हैं. लुक एट द क्वालिटी. आपको लगेगा भाई कोई iPhone 16 लेके खड़ा है प्लेन के बाहर. चेक आउट दिस एंगल एंड दिस इज़ जस्ट अमेजिंग. जो मैं देख रहा हूँ अपनी नेकेड आइज से गाइज, आई डोंट नो यू वुड रिलेट और नॉट. क्वालिटी ऑफ दिस कैमरा इज़ जस्ट अमेजिंग. तो मैंने शैम्पेन मंगवाई थी, लेकिन शैम्पेन इनके यहाँ चार्जेबल है. $25 में यू कैन गेट अ रीजनल शैम्पेन. एंड दिस इज़ वाइट वाइन. आवर मील इज़ हियर. तो मैंने लिया है ये मुर्ग चिकन करी with rice. ये है चाट. and we have chocolate brownie with caramel, and then we have Emirate chocolates as well. and look at the presentation, it is absolutely 10 on 10 for me. हालांकि ये सिरेमिक कटलरीज नहीं है तो ये प्लास्टिक कटलरीज, बट स्टिल इट लुक्स सिरेमिक. देन वी हैव दिस स्टील कटलरीज. एज आई सेड कि इनकी इकोनॉमी की जो टिकट है वो भी बहुत एक्सपेंसिव होती है. ये मेक श्योर करते हैं कि भाई खाना पीना बिल्कुल टॉप नॉच हो. एंड देन वी हैव सेवरी मिक्स. ये है पिकल. दिस इज़ रिफ्रेशिंग टावल. और ये रहा हमारा अमूल का बटर. ट्राई करते हैं पहले ये चाट, कॉर्न चाट देखते हैं भाई. तो इसका टेस्ट थोड़ा थोड़ा जो प्रॉपर चाट होती है वैसा ही है, और है भी ये चाट कॉर्न चाट है, लेकिन कॉर्न्स मुझे उतने फ्रेश नहीं लगे. अब आप बोलोगे हैरी भाई अब ऐसा कैसे बोल सकते हो, बट हाँ कॉर्न्स उतने ज़्यादा फ्रेश नहीं है. इट्स काइंड ऑफ 6 on 10 फॉर मी. अब ट्राई करते हैं इनकी मेन मील जो कि है ये
मुर्ग चिकन राइस और चिकन के चंक्स देखो बिल्कुल अलग टाइप के चिकन चंक्स हैं। आई फील द क्वांटिटी इज़ क्वाइट गुड। मतलब बाकियों में तो आपको वो एक प्लास्टिक से बॉक्स में देंगे, आपने ओमान एयर में भी देखा छोटा सा प्लास्टिक बॉक्स, वो बहुत ही अनटाइडी लगता है, लेकिन दिस लुक्स अ प्रॉपर लंच। तो इसमें मुझे काफ़ी क्रीम का फ्लेवर आ रहा है, जो क्रीम है वो बाकी मसालों को ओवर पावर कर रही है। अच्छा है, बटर चिकन है प्रॉपर। हाँ, इन्होंने लिखा भी हुआ है मलाई मुर्ग क्रीम चिकन विथ नट्स एंड एग जूस। स्वीट क्रीम फ्लेवर ज़्यादा है, मसाला कम है इसके अंदर, तो आई कैन गिव अराउंड 7 on 10, कुड हैव बीन बेटर। और चिकन जो है थोड़ा सा कम फ्रेश लग रहा है। एंड लेट्स ट्राई दिस चॉकलेट ब्राउनी विद कैरेमल। इसमें ये देख रहे हो, ये है वाइट चॉकलेट। ये देखो भाई, चैम्पियंस ट्रॉफी की मार्केटिंग प्रॉपर चल रही है। ट्राई करते हैं ये चॉकलेट ब्राउनी विद कैरेमल। और हाँ, ये डार्क चॉकलेट ब्राउनी है बाय द वे विद कैरेमल। माइंड ब्लोइंग गाइस, माइंड ब्लोइंग। दिस इज़ 9.5 on 10 for sure. Let's try this wine. उन्होंने नाम लिया था इस वाइन का, I forgot the name actually. ये वाइन का टेस्ट काफ़ी बढ़िया है, नाम भूल गया मैं, बट कोई अच्छी वाइन ही है। सेवरी इन्होंने दिया होगा फॉर द वाइन, कैशूज़ भी इन्होंने वाइन के लिए दिए हैं। एंड देन वी हैव दिस ब्रेड एज वेल। तो ओवरऑल मील आई वुड गिव अराउंड 7.5 on 10. तो डन विद द लंच एक्सेप्ट द डेजर्ट, एवरीथिंग एल्स वाज वेरी एवरेज। तो हमने लिए भाई ये देसी चाय, कॉफ़ी तो आपने बहुत बार देखी होगी प्लेन्स में। तो वी आर 1 hour अवे फ्रॉम मुंबई। हो सके तो ज़रूर मेरे ग्रुप टूर को ज्वाइन करना दुबई के लिए। तो सब्सक्राइबर्स के साथ ट्रैवल करना मेरा एक ड्रीम है। 5 nights 6 days का ये टूर होगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है गो ट्रेल्स का, व्हाट्सअप का। तो व्हाट्सअप पे फटाफट जाके DM करना। What a flight it has been. इंटीरियर देख लो भाई, मतलब लिटरली इकोनॉमी का रेवोल्यूशन लग रहा है मुझे। ऑफ कोर्स इट हैज़ बीन कस्टमाइज्ड बाय एमिरेट्स कम्प्लीटली। कलर थीम हो गया या फिर विंडो शीट्स देख रहे हो, लिटरली बाय फार द बेस्ट इकोनॉमी क्लास इन द होल वर्ल्ड। बाहर निकलते हैं एंड वी आर बिफोर टाइम टू मुंबई। तो इमिग्रेशन इज डन फाइनली। तो व्हाट अ फ्लाइट इट हैज़ बीन, एक्सेप्ट द फूड, सब कुछ बहुत अच्छा था। अब आप सोच रहे हो मैंने पे कितना किया दुबई से मुंबई के लिए। मैंने सिर्फ पे किया लगभग 12,600 रुपये। और अभी इन मार्च के दिनों में फ़्लाइट सस्ती चल रही है, वैसे तो 20,000 28,000, एक दिन तो ये 35,000 की थी। इट डिपेंड्स, खाली आई इसलिए 12,000 की थी। अगर थोड़े और पैसेंजर होते ना तो उसका प्राइस सीधा बूम करना था। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, बहुत एक्सक्लूसिव कंटेंट था। यहाँ तक देखा तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।